शोभालाल जी भोई, वो एक उस समय कार सेवक भी रहे। उनसे जानेंगे कि क्या अनुभव रहे उस समय, उन्होंने यहाँ से जब गए थे वहाँ पर। जी शोभालाल जी, साहब का बहुत बहुत स्वागत है उद्यम न्यूज़ में। नमस्कार। जहाँ कार सेवक की बात करें तो जब भी ये 6 दिसंबर को हुआ था, जिस विवादित ढांचे को तोड़ा था, तो हम लोग एक सप्ताह पर पहले जगदीश मंदिर से रवाना हो चुके थे। तो जो घटना हुई 6 दिसंबर, यानी कि हम लगभग 1 दिसंबर को गए और 1 दिसंबर को इस घटना, मतलब जो हम गए थे वहाँ अयोध्या में, उस समय पूर्व में एमएलए साहब शिव किशोर जी सनेडी थे, जोत सिंह जी दाई जी थे, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष केएल गोदा जी थे, किरण मेश्री, और जो बाद में पहले किरण मेश्री एक सिंपल कार्यकर्ता थी दुर्गा वाहिनी की। तो लेकिन जब बाद में हम वहाँ गए 6 दिसंबर को ये आह्वान हुआ लोगों का, और 5 दिसंबर 5-6 दिन तक हम लोग वहाँ अयोध्या में रहे। जो भी ढांचा थी तो राम जन्मभूमि, लेकिन उस समय मुगलों ने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहाँ ढांचा बना दिया था, मस्जिद करने लगे थे। उसको 6 दिसंबर यानी कि 5 दिसंबर को सभी नेताओं ने, संतों ने आह्वान कर दिया था कि भाई, मंच से आह्वान किया था 5 दिसंबर को कि भाई सब लोग सरयू नदी में जावें और अपनी जेब में एक एक मुट्ठी लेकर आवें 6 दिसंबर को सवेरे प्रातः 7-8 बजे, और इस ढांचे के चारों तरफ अपनी आहुति देकर चले जाए कि राम मंदिर यहीं बनेगा। लेकिन जब हम सवेरे 6 दिसंबर को सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता सरयू नदी में गए, सुबह सुबह नहाए, फिर 2 मुट्ठी रेत की लेकर अपनी जेबों में आए, जब उसको परिक्रमा लगाई तो इतनी करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार सेवक देखकर उनके मन में हुआ कि यार क्या भेजा हमारी, यार लाखों सालों से ये काम चल रहा है, 500 बरस लगभग पहले बाबर ने तोड़ दी, इस ढांचे को कोई नहीं तोड़ सका, और इसके करीब में हम ये लाखों लोग आ चुके हैं। तो जनता में एक जोश हो गया और उन तीनों ताबूज को, जो भी गुंबज थे, उनको तोड़ दिया। ये 6 दिसंबर की घटना की बात कर रहा हूँ। सुबह लगभग ये कार्यक्रम हुआ था 9-10 बजे, मतलब शुरू हुआ था इसको हटाना, और शाम को 5:30-6 बजे बिल्कुल तीनों ही गुंबज टूट गए थे। और फिर हम लोग, जैसा कि सबको आदेश हो गया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम था, सब लोग को आदेश हो गया कि सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे, मतलब भारत से कहीं भी आए हो, रेल द्वारा पहुँचे। तो हम एक ट्रेन में गए। उस ट्रेन में क्योंकि 7 दिन तक लोग रेगुलर आए थे, तो सैकड़ों की संख्या में लोग हो गए थे। तो जब गए, अनाउंस हो गया, तो उस ट्रेन के ऊपर नीचे जिस तरह से भी आदमी गए थे, रेल चल पड़ी थी। कई जगह तो हमारे कार्यक्रम, मतलब कार सेवक पीछे पीछे दौड़ रहे थे, तो हम लोगों ने रेल तो कौन रोके, चेन खींचने से रेल नहीं रुक रही थी, तो कहीं से होस पाइप होता है ना कंप्रेसर का, हम लोगों ने वो भी तोड़ दिया, एक बार तो काट दिया, ताकि हम लोग को वापस भर दिए। फिर कई लोग ऐसे भी थे उत्पाती, जो हम लोगों के ऊपर पत्थर भी बरसा रहे थे, हो जाते हैं, क्योंकि ठेठ हम अयोध्या से कानपुर तक एक ट्रेन में गए थे। तो फिर कई सारे लोग, हम लोग भी ट्रेन पे चढ़े और हमने भी रिवर्स जवाब देते रहे कुल मिलाकर। लेकिन आज ये बहुत शुभ घड़ी है, 5 जिसको कहते हैं हम अगस्त है, 5 अगस्त, कोरोना काल भी लगभग चल रहा है, लेकिन बहुत ही खुशी है कि करोड़ों हिंदुओं के दिल में ये था कि ये पल कब आएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था, और इतनी आसानी से राम मंदिर बन जाएगा ये किसी के दिमाग में कल्पना भी नहीं थी। धन्य हो योगी का, धन्य हो मोदी का, विश्व हिंदू परिषद और पूरी उदयपुर की जनता को, इस तरह से आज राम मंदिर की हो गई वो। हमारे साथ अभी एक कार सेवक और जुड़े हैं इस समय, अरविंद जी जारोली। उन्होंने, उनके अनुभव से हम सुनेंगे। उदयपुर शहर की जनता को आप अपने अनुभव बताएं कि उस समय क्या रहा था। आज गौरव का अनुभव हो रहा है। आज संपूर्ण देश ही नहीं, पूरा विश्व राममय है। मुझे भी 1992 की कार सेवा का अवसर मिला था, और मैं उस समय जब बाबरी ढांचा ढहाया जा रहा था, उस समय का साक्षी हूँ। वहाँ एक इस प्रकार का माहौल था 1992 6 दिसंबर को, का प्रत्येक व्यक्ति के मन में रामलला के प्रति और श्री राम का ही नाम वहाँ जपा जा रहा था। कार सेवा हो रही थी, हमारे साथी संजीव जैन भी उस भीड़ में चले गए। ऊपर से एक पत्थर गिरा और सीधा उनके पैर पे आया। तब मेरे सहयोगी कार सेवक विजय विप्लवी और हम दौड़ के गए, और उस भीड़ में से उस स्वयंसेवक को हमने निकाला और अपने शर्ट से उसके खून को रोकने के लिए वहाँ पे हमने बांधी। लेकिन उस स्वयंसेवक के मन में उस समय, उस कार सेवक के मन में यह लालसा थी कि मैं उस ढांचे के ऊपर जाकर मैं उस दीवार को तोड़ने के लिए
वो प्रेरित हो रहा था और कि मैं भी इस कार सेवा में अपनी आहुति प्रदान करूं। मुझे आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि वो सपना जो हमारा 1992 पिछले 30-40 साल से और 500 साल के कलंक को धो करके माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सभी कार सेवकों में खुशी है, पूरे देश भर में खुशी है कि 500 साल बाद और 7 पीढ़ियों के बाद ये खुशी का मौका आया कि फिर से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो चुका है। अभिषेक जोशी के साथ कमल वसीटा, उदयपुर न्यूज़।